सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे हम बात करते हैं प्रोफेशनल फील्ड पे जेलसी, राइवलरी और ये जो सारे नेगेटिव बिहेवियर्स चल रहे होते हैं, टॉक्सिक इश्यूज चल रहे होते हैं, उसमें आखिरकार राइवलरी होती क्या है प्रोफेशनल लेवल पर? राइवल्स कौन होते हैं? बेसिकली आपको पता है कि जहाँ पे वर्क प्लेस पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक जगह पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनके वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कोई वो आपस में रिलेशन, लेकिन उनका जो इस तरह से मसले प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती हैं जब ये कि किसी एक वर्कर की प्रमोशन होती है या उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, या उससे फिर वो ऑटोमेटिकली बाकी वर्कर्स उसके साथ एक वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वो टॉक्सिक सा के लाइक वो इस तरह उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि और इनसिक्योरिटी और जेलसी, ये सब चीज़ें आपके जो वर्क की वजह से ये सारी स्टार्ट होता है। और जेलसी आपको पता है वैसे तो कुछ नहीं, ऐसे ही है कि अपने आप को कंपेयर करना किसी से कि ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा एक तरक्की की दौड़, कामयाबी की दौड़, तो इसको हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो उससे जो आगे बढ़ रहा होता है उससे हम जेलस होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी समिया, व्हाट इज़ वर्क प्लेस राइवलरी? कौन होते हैं राइवल्स वर्क प्लेस पे आपके? देखें, जब भी कोई मेल एंड फीमेल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो प्लान करते हैं कि हम अपने अब किसी फील्ड को ज्वाइन करेंगे और वो वहाँ पे जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी होते हैं और वो उन आइडियाज़ के साथ काम करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली होता क्या है कि न्यू इन्वायरमेंट में जाके जब वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं करने दिया जाता और कहा यह जाता है कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम करें। हमारी जनरेशन इस चीज़ को थोड़ा माइंड करती है, वो ये चाहती है कि हम अपने तरीके से जिन आइडियाज़ के साथ हैं हमें उनके साथ चलना चाहिए। यहाँ कहीं जब कोई बड़ा या कोई साथ वाला कोलीग गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है, या इवन देन जब भी उनको जो उनसे अपने तरीके से काम करने पे बुरा कहा जाता है या उन्हें समझाया जाता है, तो वो फील करना शुरू कर देते हैं कि ये गलत मेरे साथ हुआ या मैं तो अपनी तरफ से सही कर रहा था। ये चीज़ एक लेवल पे जाके बढ़ के जलसी में कन्वर्ट हो जाती है जब आप एक पर्सन को बहुत आगे जाता हुआ देखते हो और एक पर्सन जो ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ होता है उसे आगे नहीं जाने दिया जाता। रीज़न इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपका सेल्फ इमेज जो है वो इतना क्लियर नहीं है और इस सेल्फ इमेज के गलत होने की वजह से या वीक होने की वजह से आप दूसरों को जो है ना ये समझना शुरू कर देते हो कि वो मुझे रोक रहा है, मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है, इसलिए जो है ना आप उसे जेलस होना शुरू हो जाते हो। सेकेंड चीज़ मैंने ये देखी है कि एक बड़े लेवल पे जाके कि जो आपसे ऊपर सीट पे काम कर रहे होते हैं ना, वो उस लेवल पे इतने हैप्पी होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैंने किसी और के काम को अप्रिशिएट कर दिया या आगे तक पहुंचा दिया तो मेरी सीट जो जिस जगह पे मैं हूँ वो मुझसे छिन जाएगी, वो रहेगी नहीं, जिसकी वजह से उनमें जलसी आना शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। जब हम बात करते हैं, अगेन आपने कहा कि ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ जाने वाला जो आगे जा रहा होता है प्रोफेशनल जेलसी का शिकार बन जाता है। क्योंकि जो आपने जेलसी और सारे प्रोफेशनल टॉक्सिक बिहेवियर्स की बात की, मैं चाहूँगी फ़ाइज़ा आप भी इस पे बताएं, बिकॉज यू हैव बीन अ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन वुमेन चैम्बर लाहौर ऑर्गेनाइजेशन। जेलसी, टॉक्सिक बिहेवियर, इन सब चीज़ों के रीजंस क्या होते हैं? ओरिजिनल आइडियाज़ तो हो गए, कुछ लोग तो वो भी तो होते हैं ना शिकार, जो ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ नहीं है। कोई भी कोलीग इसका शिकार हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हम जनरल बात करेंगे वर्क प्लेस पे। जी जी, बेसिकली मैंने यही बताया कि इनसिक्योरिटी होती है और स्पेशली मेरा मर्दों के इनसिक्योर रीजंस होते हैं, लड़कियों के लिए फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं क्योंकि मतलब लाइक उनको होता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस भी किया है कि कोई एक ये पता नहीं क्यों साइकी ऐसी है कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए या लोग उससे ज़्यादा इम्प्रेस ना हो जाएं, वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, वो ज़्यादा नज़र ना आ जाए। ये इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम औरतों के दरमियान बात बिल्कुल ये ज़्यादा है। मुझे मेरा ख्याल है कि मर्द जो है ना वो कम जेलस होते हैं, ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है। हालांकि मैं खुद फीमेल हूँ लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। फीमेल कोलीग्स हैं वो फीमेल कोलीग्स के साथ उनकी एक कंपटीशन चलता है और जो मेल कोलीग्स हैं मैं चाहूँगी उनके हवाले से भी आपका कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। जी, मैं मेल
फीमेल कुलीग तो नहीं है, मेरे वर्कर्स जो है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा मैंने अपने ना तमाम वर्कर्स के सामने अपने एक वर्कर की तारीफ़ की। मकसद मेरा यही था कि उसको एक तो वो भी खुश होगा, उसका इनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेट होगा, और उसको देख के बाकी भी सब वर्कर्स ना मोटिवेट होंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब लिटरली एक हफ्ते तक मुझे उस वर्कर के बारे में इतनी कोई बुरी बातें बताई गई कि आपने इसकी तारीफ़ की है, ये तो ये भी करता है, ये तो सो जाता है, ये तो ये ऐसा, मतलब इस तरह से बैक बाइटिंग और लेग पुलिंग जो आपको पता है कि वो, तो फिर मुझे रियलाइज़ मैंने किया कि मर्दों में भी ये चीज़ होती है। मतलब मर्दों में भी आपस में हो रही है, फीमेल्स में भी हो रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी नेचर ऐसी होती भी नहीं है, लेकिन आप इस एनवायरनमेंट में, इस तरह के एनवायरनमेंट में जाके इतना इंडल्ज हो जाते हैं लोगों को देख के कि उनमें है, तो आप में आ जाती है, मजबूर हो जाते हो, आप मजबूर हो जाते हो जेलस होने के लिए। कॉलीग्स जो हैं आपके ख्याल में जेलस होने के लिए मजबूरी होती है। एक्चुअली मैं नहीं, आपके ख्याल में कॉलीग्स जो हैं वो किस किस्म की जो कंप्लेंट्स हैं फिर अपने मैनेजर को जाके करते हैं कि ये मसला चल रहा है? अच्छा बताइए क्या, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक कैलिफोर्निया की स्टडी है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये देखा कि मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस होता है ना। 79% फीमेल्स अपनी वर्क प्लेस पे जेलस होती हैं, 72% मेल होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और होल में लेकिन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 79 72 मीन 70s को क्रॉस कर रही है, दोनों लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इसी स्टडी का एक पार्ट था जिसमें उन्होंने ये देखा कि कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तो यंग जो मिडिल अपनी एज के अंदर होते हैं या जो अपने कैरियर के मिड में होते हैं वो लोग ज़्यादा जेलस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर्स जो 50s में आ जाते हैं, उनमें जेलसी थोड़ी कम होती है। अच्छा, अब जेलसी आ गई, अब वो कर क्या रहे हैं, लेग पुलिंग किस तरह से कर रहे हैं, उसका कोई एक वे नहीं होता। मतलब उन्होंने उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि जिनसे वो जेलस हो रहे हैं उनको नीचा दिखाएं, किसी तरह ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि ये इस कैलिबर का नहीं है जिस कैलिबर पे आप इसको समझ रहे हैं, और वो कोई भी चांस हाथ से जाने नहीं देते, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उसका वे ऑफ टॉकिंग हो, एटीट्यूड हो, फ्री टाइम जो जिसका ताल्लुक उसकी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं भी है उसको भी हाईलाइट किया जाता है। और नहीं तो मैं आपको बताऊं, और कुछ नहीं मिलेगा तो उसके कपड़ों पे बात करना शुरू कर देंगे, ये कपड़े कैसे पहनता है, ये बैठता कैसे है, ये जाता कैसे है। मीन के जो जेलस होने वाला पर्सन होता है वो अपनी आखिरी हद तक जाता है ये साबित करने के लिए कि ये कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि इसकी तारीफ की जाए। हाँ, इसको यूजुअली जो कलीग्स इसका शिकार होते हैं इनसिक्योरिटीज वाले, उनमें मेरे ख्याल से इनकम्पिटेंसी होती है, इनकम्पिटेंसी भी होती है, या उनको अपने आप से या लोगों से गिला होता है कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। बिल्कुल नाराजगी भी होती है, प्रमोशंस तो चाहिए ही होती है ना। फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो एक जगह पे गया, वो ऐसा नेचर का नहीं था पहले, लेकिन जब वो ये देखता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा जितना कि मेरा हक है, जितना मुझे मिलना चाहिए, तो उसमें जलसी आना शुरू हो जाती है। इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन का भी, मैं चाहूँगी राबिया आप भी ऐड कीजिएगा, इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो एक स्ट्रक्चर चल रहा है उसका भी कसूर होता है, बहुत हाथ होता है। मैं क्योंकि ऐसी ट्रिगर तो नहीं होती ना प्रोफेशनल। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हूँ, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हूँ, मैं ये देखती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे अगर पहले से ही जलसी मौजूद है या पहले से ही कंपटीशन मौजूद है, नेगेटिव कंपटीशन मौजूद है, तो वो चीज़ उनसे इफेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को, हर नए आने वाले को। और नया पॉजिटिव माइंडेड पर्सन ऐसे इन्वायरमेंट में कभी फिट इन नहीं होता और बहुत जल्दी वो स्विच कर रहा होता है, जॉब चेंज कर रहा होता है। ये जो अपर अथॉरिटीज हैं उनके हाथ में भी होता है, उनके हाथ में भी बहुत कुछ होता है। और इसमें जो मिड में रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, अब वो ऊपर को भी देख रहा है और नीचे अपने एम्प्लॉयज़ को भी देख रहा है। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं बड़ों के सामने, और जो हायर अथॉरिटी है उसको कैसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने। इक्वालिटी मतलब यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर का रोल होता है। फिर फेवरेटिज्म नहीं आता, फेवरेटिज्म आता है ना, जो हमारी अथॉरिटी होती है ऊपर बैठी वही तो फेवरेटिज्म करती है, वही तो कर रही होती है। विदाउट नेमिंग एक दो इंस्टीट्यूट्स को मैं जानती हूँ जहाँ पे वो बहुत पसंद करते हैं कि उन्हें गिफ्ट्स दिए जाएं। हायर अथॉरिटी को जो पर्सन जितने गिफ्ट्स देगा उतने ही उसकी प्रमोशन के चांसेस हैं, उसकी गाड़ियों के जो है ना वो चेंज होने के चांसेस हैं, उसे घर मिलने के या इवन दूसरी फैसिलिटीज के चांसेस हैं। अब वो लोग
जो इस नेचर के नहीं होते लेकिन कैपेबल होते हैं, तो जेलसी आ जाती है फिर कि भाई अगर मेरे में मेरी काबिलियत नहीं देते ना, जिनकी आदत नहीं होती, तो फिर वो कहाँ जाए, और अगर हाँ, वो डिजर्विंग तो है, वो कहाँ जाए। अब जिस तरह इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो ये नहीं आओ भगत कर सकते, या वो लोग जो कि जिन जेडीज के ऊपर आपने उसको हायर किया था, अगर उन्हीं को नहीं आपने देखना, बाकी चीज़ों को देखना, तो फिर जेलसी आ जाती है ना कि फिर मैं क्यों हूँ यहाँ पे। लेकिन इस फेवरेटिज्म कल्चर की वजह से डोंट यू थिंक कि जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग ऊपर जाना डिजर्व करते हैं, वो बेचारे नीचे रह जाते हैं, हालांकि दे हैव वे मोर टैलेंट देन द वंस जो गिफ्ट्स दे के ऊपर जा रहे हैं। क्या गिफ्ट्स दे के ऊपर जाना तो प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ ना। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप कि ऐसा होता है, लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं है ना कि आप जेलस होना शुरू हो जाएं। मतलब मकसद नहीं है, लेकिन जेलसी अनकॉन्शियस बिहेवियर है, हाँ, जिसमें हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम अपने साथ ज्यादती होता नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन ये है कि उसके कुछ और तरीके से भी हल निकाला जा सकता है, परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है, या अथॉरिटी से बात की जा सकती है कि हम लोग इस तरह से मतलब हम भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन मतलब जेलसी को हम किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इन वजह से इतने लोग जेलसी की वजह से इस हद तक एक्सट्रीम, आपको पता है कि कितने वो फिर नेगेटिव लोग हो जाते हैं, और वो फिर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं जो हमारे यहाँ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जितने टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं, जब उनको नजर आ रहा है कि हमें एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यूज नहीं किया जा रहा। जी, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, एक्नॉलेजमेंट जो जी, ये सबसे ज्यादा चाहिए होता है, चाहे आपने 1% काम किया या 2%, आप जैसे मर्जी हैं बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल फील्ड में, लेकिन आपका इनपुट है तो सही ना कि यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। आपको बताऊं एक और स्टडी की मैं यहाँ पे कोट करना चाह रही हूँ, इस चीज़ के ऊपर स्टडी की गई कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी किस चीज़ के पीछे होती है। यकीनन हमें पता है कि जितने एम्प्लॉयज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके या टीम की सूरत में काम कर रहे होंगे, कैसे वो इस लेवल पे काम करते हैं। नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो थिंग थी वो ये थी कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। हमारे यहाँ लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और उसकी वजह से वो इस चीज़ पे मतलब मजबूर हो जाते हैं सब करने पे, और वो ना दूसरों को रास्ता देते हैं और ना वो आगे निकलता देख सकते हैं। अच्छा, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस में शायद कोई नोशन होता है कि द मोर यू अप्रिशिएट द मोर एम्प्लॉय वुड डिमांड मोर फॉर द थिंग्स विद इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो ये एक सोसाइटी का एक नॉर्म भी है जिसको खत्म करना जरूरी है। ऐसा ही है, क्योंकि देखो अगर आप नहीं खत्म करोगे तो नए आने वालों को चांस कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा पेशेंस जो है ना वो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज़ में भी होना चाहिए कि वो न्यू जनरेशन को चांस दें कि वो आगे आएँ, वो अपने नए आइडियाज़ के साथ आएँ, उन्हें अपने फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ना देखें, उनको उनके आइडियाज़ के साथ भी एक्सेप्ट करें। हो सकता है कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाए। फायजा, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पर्सनालिटी क्लैशेस भी नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह बनते हैं कि अगर दो लोग हैं, एक ही पर्सनालिटी डिफरेंट है, एक दूसरे की डिफरेंट है, तो ये भी तो है की वजह से भी नेगेटिव बिहेवियर्स आते हैं। बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपकी जब पर्सनालिटी आपस में क्लैश करती है, देन फिर आपको इतने ज़्यादा इश्यूज कि ये इस तरह से काम कर रहा है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है काम करने में, कोई काम जल्दी कर लेता है, अपनी एफिशिएंसीज है, तो लोग उसको ये नहीं लेते कि वाकई वो केपेबल है और उसको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी, तो वो उसको भी नेगेटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो वाला हिसाब भी है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हम किसी तरह से भी जेलसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, क्लैशेस भी हैं तो हमें जो बंदा पीछे है, स्लो है, उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो स्लो काम कर रहा है। तो आपको देखें ना, जैसे वो जितना आप एफर्ट करेंगे वर्क फील्ड के अलावा, इस फैक्टर के अलावा जेलसी वेरी नॉर्मल हर चीज में है, हर बात में है, नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों में भी है। बिल्कुल क्या उसको एक मामा एक बच्चे हमें कम प्यार करती हैं, दूसरे को ज़्यादा करती हैं, ये एक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बस इसको हमें कोशिश इसको ओवरकम करने के लिए मतलब पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर उनके बच्चे इस तरह से मतलब बिहेवियर उनका होता जा रहा है, तो उनको किसी को ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा बातों से खुश होता है, टेंशन सीकर्स होते हैं, बच्चे ना डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है जैसे कहते हैं कि रवैया, तो आप उसको कैसे कॉप अप कर सकें। जेलसी 2 टाइप की है, एक प्रोडक्टिव जेलसी है और एक नॉन प्रोडक्टिव जेलसी है। प्रोडक्टिव में तो ये है ना कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, कंपटीशन अगर फील कर रहे हो, कंपेयर दूसरे के साथ अपने आप को कर रहे हो, तो फिर आप आगे बढ़ रहे हो, ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हो, चाहे आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ कर रहे हो।
सेकंड नॉन प्रोडक्टिव होती है जिसके अंदर चूंकि सेल्फ इमेज जो उनसे अपना अच्छा नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आप जलसी के अंदर आ जाते हो। ये चीज़ ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ऐसे लोग अगर ये समझते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में इस तरह कुछ ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे तो बहुत क्लियर है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक ठीक, सिवाय अपने आप को डैमेज करने और कुछ भी नहीं। ये राइट,